बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। उसी तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। जब जामुन के पेड़ पर फल लगते तब बंदर उन फलों को बड़े चाव से खाता था और मगरमच्छ यह सब देखकर सोचता कि काश बंदर मेरा दोस्त होता तो मुझे भी मीठे मीठे जामुन के फल खाने को मिलते। जब भी बंदर फल खाता तब मगरमच्छ उसको देखता। बंदर भी जब मगरमच्छ को देखता तब समझ जाता था कि मगरमच्छ भी जामुन के फल खाना चाहता है, परंतु वह मगरमच्छ से डरता था और उससे कुछ नहीं बोल पाता था। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल प्राचीन भारतीय ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन मगरमच्छ बंदर से बोला, भाई बंदर, तुम इतने मीठे मीठे फल खाते हो, यह देखकर मेरा मन भी फल खाने का होता है। क्या तुम मुझे फल खिला सकते हो? मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर ने हामी भर दी और बंदर मीठे मीठे जामुन के फल मगरमच्छ को खिलाने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और अब दिन भर दोनों फल खाते और एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करने लगे। दोनों का मन अब एक दूसरे के बिना नहीं लगता था। एक दिन बंदर ने सोचा, ये मगरमच्छ अकेला ही जामुन के फल खाता है, क्यों न आज इसके बीवी बच्चों के लिए फल रख दूं। ऐसा सोचकर उसने एक पोटली में बहुत सारे जामुन के फल रखकर मगरमच्छ को देते हुए कहा, आज इन फलों को अपने बीवी बच्चों को भी खिलाना, वो बहुत खुश होंगे। मगरमच्छ को बंदर की बात अच्छी लगी। उसने भी सोचा, मैं तो रोज इन फलों का स्वाद चखता हूँ, आज घर ले जाकर घर वालों को भी जामुन के इन मीठे और रसीले फलों का स्वाद चखाता हूँ, वो इसे खाकर बहुत खुश होंगे। मगरमच्छ जामुन के फलों की पोटली को घर ले गया और अपनी बीवी और बच्चों को खाने के लिए दे दिए। मगरमच्छ की बीवी और उसके बच्चों ने बड़े ही मजे से जामुन खाए और सभी को जामुन बहुत अच्छे लगे। तभी मगरमच्छ से उसकी बीवी ने पूछा, ये फल तो बहुत मीठे हैं और स्वादिष्ट है, तुम इन फलों को कहाँ से लाए हो? मगरमच्छ बोला, इसी तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ है, उस पेड़ पर एक बहुत बंदर रहता है, वह मेरा दोस्त है और हम प्रतिदिन साथ मिलकर इन फलों को खाते हैं। अगर तुम कहो तो तुम्हें भी रोज जामुन के रसीले फल लाया करूँगा। मगरमच्छ की पत्नी ने हाँ कर दी और मगरमच्छ प्रतिदिन उसके बीवी बच्चों को जामुन के फल लाने लगा। मगरमच्छ जब भी आता अपने मित्र बंदर की बहुत तारीफ करता था। मगरमच्छ की पत्नी को बंदर की तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। अब वह बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती को तोड़ना चाहती थी। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बोली, तुम्हारा मित्र बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो जामुन खाते खाते उसका कलेजा कितना मीठा हो गया होगा। मुझे तो उस बंदर का कलेजा खाना है। मगरमच्छ को उसकी पत्नी की बात अच्छी नहीं लगी। मगरमच्छ बोला, बंदर मेरा मित्र है और मैं उसका कलेजा खाने के लिए तुम्हें नहीं ला सकता। मगरमच्छ की बातों से उसकी पत्नी और अधिक गुस्सा हो गई और बोली, अगर तुम मुझे बंदर का कलेजा लाकर नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। पत्नी की ये बातें सुनकर मगरमच्छ ना चाहते हुए भी बंदर का कलेजा लाने के लिए तैयार हो गया। मगरमच्छ अपने मित्र बंदर के पास पहुंचा और बंदर से बोला, मित्र, तुम्हारी भाभी को तुम्हारे द्वारा दिए गए जामुन के फल बहुत स्वादिष्ट लगे और बदले में आज उसने तुम्हारे लिए बहुत से स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और तुम्हें भी खाने पर बुलाया है। पकवान का नाम सुनकर बंदर के मुंह में पानी आ गया और बंदर बोला, मित्र, मैं तो इस पेड़ के जामुन खा खा कर बोर हो गया था। अच्छा हुआ भाभी ने पकवान बनाए हैं। मुझे तो कई दिनों बाद अच्छे से स्वादिष्ट पकवान मिलेंगे, परंतु मैं तुम्हारे घर जाऊंगा कैसे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, मित्र, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। बंदर को मगरमच्छ की बात अच्छी लगी और वह झट से पेड़ से उतरकर मगरमच्छ की पीठ पर जाकर बैठ गया। बंदर को मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर सवारी करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोनों बातें करते चले जा रहे थे, तब दोनों बीच तालाब में पहुंच गए। तब मगरमच्छ ने बंदर को बता दिया कि उसकी पत्नी ने बंदर का कलेजा मांगा है, इसलिए वह बंदर को अपने साथ ले जा रहा है। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर बहुत डर गया। अब तो वह मगरमच्छ की पीठ से उतरकर भाग भी नहीं सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे।
बंदर जानता था कि मगरमच्छ के पास दिमाग नहीं होता। तभी बंदर को एक उपाय सूझा। बंदर ने कहा, मित्र मगरमच्छ, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु एक समस्या आ गई है। पकवान खाने की जल्दी में मैं अपना कलेजा उसी जामुन के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, और अगर हम बिना कलेजे के भाभी के पास जाएंगे तो वह तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज होगी। मगरमच्छ तो होता ही है कम बुद्धि का जीव, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने बंदर से पूछा, मित्र अब हमें क्या करना चाहिए? बंदर बोला, मित्र एक काम करो, हम वापस जामुन के पेड़ के पास चलते हैं। मैं पेड़ से अपना कलेजा लेकर आ जाऊंगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। मगरमच्छ को बंदर की बात अच्छी लगी और वह वापस जामुन के पेड़ की तरफ मुड़ गया। जैसे ही दोनों जामुन के पेड़ के नजदीक आए, बंदर झट से मगरमच्छ की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की ऊंची डाली पर जाकर बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या तुझे पता नहीं कि किसी भी जीव का कलेजा उसका शरीर में ही होता है? तो भला मैं अपना कलेजा पेड़ पर कैसे छोड़ सकता हूँ? तू तो मेरा परम मित्र था, लेकिन तूने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए मुझे ही मारना चाह रहा था। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। इसके बाद बंदर ने मगरमच्छ से अपनी दोस्ती तोड़ ली और उसे कभी भी खाने के लिए जामुन नहीं दिए।